नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं 4 अगस्त 2020 के अखबार के कुछ प्रमुख खबरें। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना का आंकड़ा पूरे विश्व में 182 लाख के पार पहुंचा। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 18.12 लाख, जिसमें से 5.83 लाख लोग अभी सक्रिय, 11.90 लाख लोग ठीक होकर जा चुके हैं अपने घर, 38,249 लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटों में बात करें तो भारत में 52,972 मामले सामने आए, 40,574 लोग ठीक होकर लौटे हैं अपने घर। उत्तरी लद्दाख में भी भारत ने सैनिक बढ़ाए। पीएलए के 17,000 सैनिकों के जवाब में भारत के 15,000 जवान हुए तैनात। भारत का चीन को सख्त संदेश, क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के वापसी पर हो रही है बातचीत। डीजीसीआई ने कोरोना के टीके के लिए मानव प्रशिक्षण की इजाज़त दी। देश में किया जाएगा दूसरे और तीसरे चरण का मानव प्रशिक्षण। ट्रायल में शामिल व्यक्ति को 4 सप्ताह में अंतर पर 2 डोज दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए अनुष्ठान शुरू किया गया। कल सुबह 9 बजे हुआ अनुष्ठान का शुभारंभ। 21 वैदिक आचार्यों ने किया मंत्रोच्चार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि एवं शिला पूजन करके रखेंगे राम मंदिर की आधारशिला। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच पर महाराष्ट्र और बिहार सरकार आमने सामने। मुंबई पुलिस के रवैये पर नीतीश कुमार ने जताई आपत्ति। पटना के आईजी ने बीएमसी के कमिश्नर को लिखा शिकायती पत्र। अनलॉक 3 के तहत 5 अगस्त से खुलने जा रहे जिम और योगा संस्थानों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत जिम में एक्सरसाइज से पहले जांच होगा ऑक्सीजन का स्तर। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को बंद स्थानों पर स्थित जिम का इस्तेमाल न करने की सलाह। कंटेनमेंट जोन में स्थित सभी योग और जिम बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण से मुक्त लोग ही जिम में प्रवेश करने की अनुमति। साथ ही 2 सत्रों के बीच 15 से 20 मिनट का अंतराल रखा जाए ताकि आने जाने वालों सदस्यों के संपर्क में न आए। चलिए आगे चलते हैं। अब हरियाणा के पंचायत चुनाव में महिला को मिलेगा 50% आरक्षण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रक्षाबंधन पर किया ऐलान। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भर्ती मरीजों को टीवी स्क्रीन पर देख सकेंगे उनके परिजन, जिसके लिए एम्स ने किया एलईडी टीवी स्क्रीन का व्यवस्था। हरदीपुरी से मिले केजरीवाल, अटके विकास कार्यों पर हुई चर्चा। केंद्र के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाई सहमति। नई दिल्ली में मजनू का टीला और चंदीराम अखाड़ा लालबत्ती पर मिलेगी जाम से मुक्ति। यातायात पुलिस और लोक निर्माण विभाग ने रास्ता खोज लिया है। अब यू टर्न बनाकर इन दोनों स्थानों पर यातायात को सुगम बनाया जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज से फिलहाल नहीं हो पाएंगे दिल्ली दर्शन। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के अनुसार फिलहाल ऐसी कोई नहीं है योजना। चलिए आगे चलते हैं। भूमि पूजन समारोह को दिल्ली में यादगार बनाने में जुटी है भाजपा। कल अयोध्या में होगा श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का ऐतिहासिक समारोह। पार्टी की ओर से बूथ स्तर पर वितरित किए जा रहे हैं दिए। आईआईटी दिल्ली ने की ऑनलाइन कक्षाएं 6 अगस्त से शुरू। पीजी मेडिकल में आरक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की ओर से अपने कॉलेजों में एमबीबीएस स्नातकों को मेडिकल सीटों का 50% राज्य कोटा आरक्षित कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और इंग्लिश पाठ्यक्रमों के बदलाव को 6 अगस्त को मंजूरी मिल जाएगी। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल स्थित प्रसिद्ध होटल श्रवण भवन के खाने में मृत छिपकली निकलने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने को भारत को एक और मौका दे रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान की अदालत का आदेश, सुनवाई 3 सितंबर तक स्थगित। पाक की एक सैन्य अदालत कुलभूषण को सुना चुकी है मौत की सजा।
नेताओं की बेचैनी से बढ़ा दबाव तो कांग्रेस में शुरू होगी बदलाव की सरगर्मी। 3 दशक बाद फिर से संसदीय बोर्ड के लिए पुनर्गठन पर हो रहा विचार। 4 से 5 उपाध्यक्ष बनाकर क्षेत्रवार जिम्मेदारी संभालने के लिए विकल्प की चर्चा। ट्रांसजेंडर की दुर्दशा को लेकर एनएचआरसी ने राज्यों से मांगा जवाब। हर जिले के आसपास होगा उच्च शिक्षण संस्थान। 2030 तक करीब हर जिले में बन जाएंगे बहुविषयक संस्थान। सकल नामांकन दर 50% तक लाने के लिए संस्थानों को करीब लाने होंगे पहल। विश्वविद्यालयों के आगे से हटेंगे डीम्ड एवं एकल जैसे शब्द। चलिए आगे चलते हैं। नई राष्ट्र शिक्षा नीति के त्रिभाषा फॉर्मूले से तमिलनाडु हुआ असहमत। शिक्षा नीति को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी चल रहे हैं मतभेद। अर्धसैनिक बल का सदस्य मनचाही पोस्टिंग का हकदार नहीं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज किया बीएसएफ कर्मचारी की याचिका। डिप्टी कमांडेंट ने चंडीगढ़ से राजस्थान में स्थानांतरण को दी थी चुनौती। हाईकोर्ट के आदेश पर रमेश कुमार ने आंध्र प्रदेश चुनाव आयुक्त का प्रभार संभाला। चलिए आगे चलते हैं। 2025 तक 1.75 लाख करोड़ के रक्षा कारोबार की योजना। केंद्र सरकार 2025 तक रक्षा उत्पादों के 1.75 लाख करोड़ के कारोबार की योजना बना रही है। रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार नीति के मसौदे के मुताबिक अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए संभावित कारकों के रूप में सरकार ने इस क्षेत्र की पहचान की है। हर परिवार को पहचान देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में रहने वाले 55 लाख से अधिक परिवारों को अब अलग से पहचान पत्र मिलेगा। यह आधार से पूरी तरह अलग होगा। यह संबंधित परिवार और उसके सदस्यों के हरियाणा का नागरिक होने का प्रमाण होगा। इसके लिए सरकार ने सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का गठन कर दिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की सच्चाई 14 अगस्त को सामने आ जाएगी। भाजपा उपाध्यक्ष ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में करिश्मा नहीं दिखा रही क्षेत्रीय पार्टियां। सचिन पायलट के अगले कदम पर सबने अपने अपने अनुमान। कुछ कांग्रेसियों को भरोसा पार्टी में ही बने रहेंगे सचिन पायलट। कांग्रेस विधायकों ने बाड़ाबंदी के बीच ही मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच बदजुबानी बढ़ी। 27 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के मद्देनजर कोई कह रहा शवराज, कोई कह रहा मक्कार। इलेक्ट्रॉनिक टीका सूचना नेटवर्क अब 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा। कैलाश मानसरोवर मार्ग का 85% काम पूरा कर लिया गया है, नितिन गडकरी ने कहा। राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान जबलपुर के ऑडियो वीडियो से होगी पढ़ाई। 1 सितंबर से होगा प्रशासन। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चे गणित विज्ञान के ऑडियो वीडियो का प्रशासन 1 सितंबर से रेडियो और टेलीविज़न के जरिए सुन और देख सकेंगे। इसके जरिए उनकी पढ़ाई आसान होगी। दोनों विषय का ऑडियो 15 मिनट और वीडियो आधे घंटे का होगा। चलिए आगे चलते हैं। देश में अब तक 66% कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन नए मामलों में अधिक मरीज हुए स्वस्थ। 2 दिन के भीतर 17 से 18 लाख पहुंच सकता है संक्रमितों का आंकड़ा। 12 लाख से ज़्यादा लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मरीज अब 6 लाख से भी कम। गृह मंत्री अमित शाह का स्वास्थ्य हुआ बेहतर। भारत में कोरोना जांच की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। पिछले 1 महीने से भी कम समय में 1 करोड़ से ज़्यादा हुए नमूनों की जांच। मई से अब तक ओमान से वापस लाए गए 50,000 भारतीय। कोरोना वायरस मामले शुरू होने के बाद चार्टर्ड विमानों से शुरू हुई है वापसी। ओमान से 9 मई से शुरू हुआ वंदे भारत मिशन। अभी तक कुल 105 विमान संचालित किए जा चुके हैं। अभिषेक बच्चन के अस्पताल में होने से घर लौटने की खुशी पड़ी फीकी। अमिताभ बच्चन। चलिए आगे चलते हैं। 2/3 प्रवासी मजदूर शहरों को लौटे। 2 संस्थानों ने मिलकर किया है यह शोध। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद उनकी बेटी और 6 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए।
सुशांत का परिवार ही नहीं कर रहा सहयोग। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा, बयान दर्ज कराने नहीं आ रही सुशांत की बहन। उनके पिता के आरोपों को किया खंडन। बिहार पुलिस के पास रिया समेत कई रसूखदारों के खिलाफ है सबूत। जांच टीम ने तैयार की है मोटी फाइल। 48 पेज में दर्ज है रिया और सुशांत के बीच लेन देन। 13 पेज में व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट। मुंबई के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, भारी बारिश की संभावना जताई। बिहार विधानसभा में गूंजता रहा सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई को जांच कराने का मसला। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने रक्षा सूत्र के रूप में बांटे 14.87 लाख मास्क। गोल्डन बुक में रिकॉर्ड किया दर्ज। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की और गई जान। मृतकों की संख्या 120 के पार पहुंची। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव की ओर स्वास्थ्य क्षेत्र। प्रदेश में 2 एम्स सहित कई अहम प्रोजेक्ट हुए शुरू। यूनानी होम्योपैथी कॉलेज और वेलनेस सेंटर खोलने की है तैयारी। जम्मू में 120 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है कैंसर इंस्टीट्यूट। ईद की छुट्टी से लौट रहे जवानों को जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने किया अगवा। दहशतगर्दों ने कुलगाम के पास दिया वारदात को अंजाम। पाकिस्तान ने बालाकोट और हीरानगर सेक्टर में की गोलाबारी। कश्मीर में पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाओं में आई जबरदस्त कमी। आतंकी हमले और हिंसा की साजिश में श्रीनगर में लगाया गया कर्फ्यू। श्रावण पूर्णिमा पर बाबा वैद्यनाथ का दर्शन पाकर धन्य हुए भक्त। कड़ी सुरक्षा व शारीरिक दूरी का अनुपालन कर 350 श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। एसआईटी को अब तक नहीं मिला विकास दुबे का पासपोर्ट। बैंक ऑफ इंडिया का लाभ 3 गुना बढ़ा। खाड़ी देशों पर ऊर्जा निर्भरता घटाने की कवायद में जुटी है सरकार। गैस आधारित इकोनॉमी को तेजी से बढ़ावा देने सरकार की वरीयता। अमेरिका एवं रूस समेत कई दूसरे देशों से तेल व गैस खरीद का पर ज़्यादा जोर। स्पाइसजेट के टिकट सेल पर ऑफर पर डीजीसीए की रोक। 899 रुपये के बेस फेयर में एक तरफ का टिकट ऑफर दिया था कंपनी ने। सरकार ने न्यूनतम 2000 रुपये किराया कर रखा है निर्धारित। चीन से आयात डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट पर एंटी डंपिंग शुल्क। जनधन खातों में 1.25 लाख करोड़ से अधिक रुपए हुए जमा। मोदी सरकार ने 6 वर्ष पहले शुरू की थी योजना। सुस्ती में भी एसयूवी ही ऑटो खरीदारों की पहली पसंद। बंधन बैंक में प्रमोटर हिस्सेदारी अब 40% पर आई। आंकड़ों ने निवेशकों को किया मायूस। सेंसेक्स 37,000 के नीचे फिसला। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां हुई सुस्त। डॉलर के मुकाबले रुपया खासा टूटा। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड में इनामी नक्सली ने समर्पण किया और फिर निकलवाया सड़क के किनारे दबा बम। छत्तीसगढ़ पुलिस ने घर वापस आइए अभियान से प्रेरित हो गुड्डी पहुंचा था थाने। अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में 2 माह में 70 नक्सली कर चुके हैं समर्पण। ट्रंप ने टिकटॉक अधिग्रहण के लिए माइक्रोसॉफ्ट को दिया 45 दिन का समय। कंपनी के सीईओ सत्या नडेला ने की अमेरिका राष्ट्रपति से बात। टिकटॉक का मुख्यालय बीजिंग से लंदन ले जाने की है तैयारी। कोरोना की अचूक दवा कभी संभव नहीं, WHO का बयान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह करते हुए कहा, हालत सामान्य होने में लगेगा लंबा वक्त। दुनिया भर में 1,82,00,000 से ज़्यादा है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या। मेलबर्न में लगा कर्फ्यू। केपी शर्मा ओली एक भी पद छोड़ने को तैयार नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। अफगानिस्तान की जेल में आतंकी हमला, 29 लोगों की हो गई मौत, सैकड़ों कैदी हुए फरार। आईएस ने हमले की ली जिम्मेदारी। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग, हजारों लोगों को छोड़ने पड़े उनके घर। ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप को है पूरा भरोसा, भारतीयों के समर्थन से दोबारा जीतेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे पर
कब्जा कर रहा है चीन। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया में ट्विटर वार। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में सागर पर चीनी दावों को बताया गैरकानूनी। पटरी दुकानदारों की मदद करेंगे शेफ विकास खन्ना। चलिए खेलों से संबंधित कुछ जानकारी देखते हैं। उम्र का फर्जीवाड़ा करने पर 2 साल का प्रतिबंध लगेगा। बीसीसीआई के आयु वर्ग टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए नियम हुए सख्त। रजिस्टर्ड खिलाड़ियों के पास गलती मानकर बचने का है मौका। कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष बन सकते हैं राहुल द्रविड़। चीनी प्रायोजकों को बरकरार रखने पर घिरा बीसीसीआई। कैट ने गृह मंत्री अमित शाह को बीसीसीआई की शिकायत। स्पेसएक्स ने दिखाई अंतरिक्ष पर्यटन की राह। नासा ने कहा अंतरिक्ष में ज़्यादा लोगों को ले जाने का रास्ता है खुला। निजी अंतरिक्ष कंपनी ने भी दिखाया चंद्रमा की सैर कराने का सपना। भाई बहन के भावनात्मक रिश्ते पर होगी अक्षय कुमार की अगली फिल्म रक्षाबंधन। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ऐसी खबरें रोज़ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।